हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज जो स्टॉक हम आपके लिए लेके आए हैं इसमें मल्टी ईयर ब्रेकआउट हुआ है। और जो ये मल्टी ईयर ब्रेकआउट है वो करीब 17 साल के बाद हुआ है। चलिए हम स्टॉक देखते हैं। जो स्टॉक हम आपके लिए लेके आए हैं उसका नाम है इंडिया सीमेंट। अगर आप यहाँ पर इंडिया सीमेंट का स्टॉक देखेंगे तो यहाँ पर आपको क्लियरली दिख रहा है, ये आपका डेली चार्ट है। और डेली चार्ट में आपको क्लियरली दिख रहा है कि इस लेवल के बाद यहाँ पर बहुत अच्छे आपको मूव देखने के लिए मिल रहे हैं। चलिए इसका सबसे पहले हम मंथली चार्ट लगा लेते हैं। ये इंडिया सीमेंट का आपका मंथली चार्ट हो गया। ठीक है, देखिए यहाँ पर आपको क्लियरली दिख रहा होगा। अगर मैं इसका प्रीवियस हाई मार्क कर लूँ तो ये लेवल है इसके प्रीवियस हाई के, जो कि है अराउंड 332 का लेवल। ठीक है, और अगर हम इसका लो मार्क कर लें यहाँ पर तो लो का लेवल है अराउंड 43। तो यहाँ पर मैं एक वर्टिकल लाइन भी ड्रॉ कर लेता हूँ जिससे आपको ये पता चल जाएगा कि ये कितने साल का ब्रेकआउट है। ये आपका हो गया, ये आपका हो गया। ठीक है, देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा होगा नीचे में 3 दिसंबर 2007 को इसने ये हाई लगाया था 332 का। और अभी आज डेट है आपका जुलाई 2024। ठीक है, तो ये आपका जो ब्रेकआउट आया है यहाँ पर वो ऑलमोस्ट अराउंड 17 ईयर्स के बाद यहाँ पर आया है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इस लाइन को मैं रिमूव कर लेता हूँ यहाँ से। यहाँ पर हम क्या देखते हैं, यहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ पर ये जो कप पैटर्न बना है आपका, ये यहाँ से आपका जो कप पैटर्न बना है ये आपको क्लियरली दिख रहा है। ये आपका कप पैटर्न बना है और यहाँ पर क्या हो रहा है आपका क्लियर आपको कप पैटर्न को ब्रेकआउट करता हुआ दिख रहा है। अगर मैं यहाँ पर वॉल्यूम देखूँ तो यहाँ पर क्लियरली आपको दिख रहा होगा नीचे जो वॉल्यूम है वो बहुत ही ज़्यादा है यहाँ पर। और अच्छे वॉल्यूम के साथ यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर इसका ब्रेकआउट हो रहा है। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, जब भी हमारा कप पैटर्न बनता है या यू पैटर्न बनता है तो सबसे पहले हमारा क्या काम होता है, हम उसकी एक रेंज निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर जाएंगे हम टूल्स में और टूल्स में सेलेक्ट करेंगे प्राइस रेंज। और प्राइस रेंज में हम निकालेंगे जो इसका अपर लेवल है से इसका लोअर लेवल तक कितना ये डीप आया था। तो यहाँ पर आपको दिख रहा है कि 289.41 289 पॉइंट यहाँ पर ये नीचे आया था। तो अब 289 पॉइंट अगर ये नीचे आया था तो इसकी संभावना ये है कि यहाँ से ये 289 पॉइंट्स ऊपर भी जा सकता है। ठीक, तो इसको हम मार्क कर लेंगे यहाँ पर। देखिए इसका जो लॉन्ग टर्म टारगेट होगा वो अराउंड 620 के आसपास होगा। अभी ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है हमारा 347 के आसपास। ठीक, और अगर मैं इसका शॉर्ट टर्म एक टारगेट देखने की कोशिश करूँ यहाँ पर, देखिए यहाँ पर इसके अंदर इस बड़े यू पैटर्न के अंदर यहाँ पर हमको एक छोटा सा यू पैटर्न और दिख रहा है। यहाँ पर मैं इसका अगर इसको मार्क कर लूँ तो ये आपको दिख रहा है, यहाँ पर एक छोटा यू पैटर्न दिख रहा है। अगर हम इसका रेंज निकालें, यहाँ पर ये यहाँ पर आया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया और यहाँ पर इसका ब्रेकआउट हुआ। तो अगर मैं इसका एक रेंज निकालने की कोशिश करूँ तो हमको एक शॉर्ट टर्म टारगेट आपको मिल सकता है। ये करीब 159 पॉइंट यहाँ पर से नीचे आया था। करीब करीब इसका जो शॉर्ट टर्म टारगेट आपको यहाँ पर बनता हुआ दिखेगा
वो आपका मिलेगा 384 का। चलिए इसको थोड़ा सेट करते हैं अपन। ठीक, तो ये जो अंदर का जो यू पैटर्न है यहाँ पे लिए यहाँ पर उसका ब्रेकआउट हुआ है यहाँ पर, और ब्रेकआउट होने के बाद जो हमको नेक्स्ट टारगेट मिल रहा है, जो आपका एक छोटा सा टारगेट यहाँ पर आपको मिल रहा है वो 384 का, और जो ये बड़ा यू पैटर्न का जो ब्रेकआउट हुआ है यहाँ पर, जो कप पैटर्न का ब्रेकआउट हुआ है यहाँ पर, उसका टारगेट आपको मिल रहा है 620। तो शॉर्ट टर्म जो आपका टारगेट रहेगा वो 384 रहेगा, और जो लॉन्ग टर्म टारगेट आप इसमें बना के चल सकते हैं वो क्या रहेगा आपका 620 का। ठीक, चलिए अब हम देख लेते हैं कि RSI मंथली चार्ट में जो RSI है वो 60 प्लस ट्रेड कर रहा है। अब हम चलते हैं इसके वीकली चार्ट पर। वीकली चार्ट पे अगर आप देखें, ये इंडिया सीमेंट का आपका वीकली चार्ट हो गया। वीकली चार्ट पे भी आपको क्लियरली यहाँ पर दिख रहा है जो RSI है वो 60 प्लस ट्रेड कर रहा है, और जो हमारा यहाँ पर शॉर्ट टर्म टारगेट है अभी हम उसके आसपास ही यहाँ पर पहुँचने की कोशिश कर रहे हैं। जो शॉर्ट टर्म टारगेट है वो हमारा 384 का है, और अभी यहाँ पर जो ट्रेड हो रहा है वो 347 के आसपास ट्रेड हो रहा है। चलिए अब हम इसका डेली चार्ट लगा लेते हैं। डेली चार्ट लगा लेते हैं, और डेली चार्ट लगाने के बाद हमको क्या करना है, यहाँ पर हमको RSI देखना है। तो जो RSI है डेली चार्ट में, तो यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हैं 60 प्लस ट्रेड कर रहा है। और अगर मैं यहाँ पर मूविंग एवरेज बैंड लगा लूँ, ये मूविंग एवरेज बैंड, अभी हम इसको बाकी सब लाइंस को रिमूव कर लेते हैं यहाँ पर। तो देखिए मूविंग एवरेज बैंड में आपको क्लियरली दिख रहा है, जैसे ही यहाँ पर से ये 60 प्लस ट्रेड होना स्टार्ट हुआ, आपका ये मूविंग एवरेज बैंड के ऊपर निकल गया है, और ये अराउंड 200 के आसपास ट्रेड कर रहा था यहाँ पर। और यहाँ पर से इसको अगर हम यहाँ पर वॉल्यूम लगा के देखें, तो देखिए यहाँ पर जो वॉल्यूम दिख रहा है आपको, यहाँ पर बहुत ही अच्छी यहाँ पर इसकी पे वॉल्यूम आए, और ये यहाँ से ऊपर की तरफ चला गया है। लेकिन अभी प्रॉब्लम ये है यहाँ पर कि ये मूविंग एवरेज बैंड के बहुत ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो अगर यहाँ पर ये मूविंग एवरेज बैंड सपोज इस टाइप का मूव करता है यहाँ से, और ये ऐसा ऊपर जाता हुआ मूविंग एवरेज के पास आता है, ठीक है, और उसके बाद मूविंग एवरेज के पास आने के बाद फिर से ऊपर जाने की कोशिश करता है, तो हमको उसको यहाँ पर पकड़ना है। ठीक है, अभी ये मूविंग एवरेज बैंड के बहुत ऊपर ट्रेड कर रहा है, तो यहाँ पर आप इस पे एंट्री ना लें। जब ये मूविंग एवरेज के पास आए और थोड़ा सा सपोर्ट लेकर ऊपर जाने की कोशिश करें, तब आप इस पे एंट्री ले सकते हैं। ठीक है, चलिए।